I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये बयान बता रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही नीतियों पर गुस्सा आ रहा है। वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबले आ गई है। आखिर चल क्या रहा है? मोदी जी को बार बार ट्रंप कॉल कर रहे हैं और मोदी जी फोन नहीं। बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारत रूस बातचीत के बीच यूएसए का बयान भी सामने आ गया है। 3 महाशक्तियों को एक साथ अमेरिका ने देखा, तो उसके बाद देखिए क्या बयान सामने आ रहा है। तो देखिए, बात असल ये है, उसने अपने आप को बचाने के लिए किया है। आज की तारीख में अमेरिका का एक बयान आता है, मोदी जी की बायलैटरल हो रही है, मोदी जी पुतिन से बात करेंगे, मोदी जी शी जिनपिंग से बात करेंगे, मोदी जी इस मीटिंग में जाएंगे, उस मीटिंग से उसके पहले इन लोगों ने यहां पे कह दिया कि आपकी और हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। वो हमने देख लिया अमेरिका की दोस्ती कितनी। यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दे दिया है और भारत को लेकर ट्रंप ने इस बार बड़ा बयान दिया है। हमने भारत और रूस को खो दिया है, ऐसा ट्रंप को लग रहा है और ट्रंप ऐसा बयान भी दे रहे हैं। भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया है, यानी कुल मिलाकर चीन से जो चुनौती अमेरिका को लगातार महसूस होती है, उसी पर मोहर लगाई है, चीन के प्रभाव में आ गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। उनका साथ लंबा हो, यानी चीन का, रशिया का और भारत का साथ जो है वो लंबा हो। डोनाल्ड ट्रंप उनका साथ समृद्ध, जिसमें कि शी जिनपिंग है, मोदी जी हैं और व्लादिमीर पुतिन है। ये तीनों हाथ पकड़ के खड़े हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हेलो, जय हिंद दोस्तों। इंडो पाक मीडिया की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप, जब से ये एससीओ मीटिंग हुआ है और शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी जी एक साथ आए हैं, जब से ये समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं बेचारा सदमे में है, बहका बहका है। और वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो जिससे भारत के साथ में रिश्ते दोबारा सही हो जाए। भाई, उसने जो किया है वो गलती तो की ही है और कहीं ना कहीं ये गलती उसे भारी भी पड़ रही है। अब ये क्यों है, मैं आपको बताता हूँ कि भारत की मार्केट इतनी बड़ी है, अगर कोई देश भारत का हाथ छोड़ता है तो यहाँ की मार्केट ही लोग बॉयकॉट करना शुरू करेगा। भारत जो है, भारतवासी जो हैं बॉयकॉट करना शुरू करेंगे और बॉयकॉट करने का मतलब है कि उस देश की जीडीपी जो ग्रोथ है वो नीचे जानी ही जानी है। 135 करोड़ के समथिंग यहाँ पर लोग रहते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेटवर्थ है। आप समझ सकते हैं कि मैं अब जो ट्रंप है, ट्रंप ने ट्वीट भी किया है, साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि मोदी इज़ माई फ्रेंड, मोदी इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। कुछ इस तरीके की बातें जो है डोनाल्ड ट्रंप ने की है, अपने क्लिप के अंदर देख भी ली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो को शेयर किया। फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये बयान बता रहा है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही नीतियों पर गुस्सा आ रहा है। वो परेशान है। बेहद ही हताशा भरे अंदाज में ट्रंप ने दुनिया के सामने हताशा पेश की। ट्रंप ने कहा, उम्मीद करता हूं कि तीनों देश मिलकर लंबे और अच्छे भविष्य को जिए। ट्रंप ने सीधे सीधे ये लिखकर कि उन्होंने भारत को खो दिया है, ये साफ कर दिया कि उनकी रणनीति कितनी फेल साबित हुई। बता दें, अमेरिका और भारत के बीच संबंध इस समय तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका में ही कई बार कई मौकों पर यह कहा जाने लगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत इंडिया को नजरअंदाज कर सकते हो। लोग कह रहे हैं कि चाइना और अगर इंडिया की दोस्ती होगी तो हमारे लिए खतरा है। हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। इस रीजन में जितनी स्टेबिलिटी होगी इतना हम ग्रो करेंगे। अगर चाइना और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो उनको लाजमी पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रखने होंगे। चाइना उनको भी फोर्स करेगा और पाकिस्तान को भी फोर्स करेगा। पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान को सीपेक में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ये एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। वाकई बहुत ही ज्यादा। अगर अफगानिस्तान में रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का हिस्सा बन गया, क्योंकि दुनिया बन रही है, जिस तरह अमेरिका तरक्की कर रहा था, यूरोप ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। वो अभी यूरोप कहाँ पे और अमेरिका कहाँ पे? हमसे कोई 50-60 साल आगे चले गए। तो इसी तरह, जिसमें कि शी जिनपिंग है, मोदी जी हैं और व्लादिमीर पुतिन है, ये तीनों
हाथ पकड़ के खड़े हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इसने अमेरिका में एक अजीब सी हलचल मचा के रख दी है। और आज की तारीख में अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कहने लगे हैं कि क्या ये फोटोग्राफ एक संकेत है कि अमेरिका का वर्चस्व अब खत्म होता नजर आ रहा है। इज दिस द एंड ऑफ अमेरिकन हेजेमनी? इज दिस द एंड ऑफ द ओवरऑल सुजरेनिटी दैट अमेरिका एंजॉयड, स्पेशली आफ्टर द कोल्ड वॉर? अमेरिका हर समय 1945 के बाद कम से कम सुपर पावर दोस्तों रहा है, और 1991 में जब यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ और 15 नए देश तो आगे अपने मुल्क को आगे लेकर जाओ, तो ये भी एक अच्छा, मतलब इतना लोग उसको कहते हैं वो चाय वाला है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन उसका दिमाग आपको लग रहा है कुछ ऐसे? उसमें एक बात ये है कि वहाँ पे इंडियन जो कर लें आप, पार्लियामेंटेरियंस कर लें, या आपकी उनकी जो एलीट क्लास है, या लोग जो सरकार को मशवरे दे रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मेरिट पे आए हुए हैं। यहाँ पे नीचे से लेके वो कहते हैं कि आवे कावा खराब है, यहाँ पे नीचे से लेके एंड तक लोग सिफारिशों पे आए हुए हैं। यहाँ पे कोई एसी, कोई डीसी या कोई भी इंतजामिया का बंदा वो मेरिट पे नहीं आया। बड़े कम 100 में से 1% चावलों में वो एक राई के दाने के बराबर लोग जो हैं वो मेरिट पे आए हुए हैं। और जब इतने कम लोग मेरिट पे आएंगे तब यही हालात होंगे। और उसके अलावा बात यह है कि मोदी सरकार अपनी आवाम को रिलीफ दे रही है, वो इसलिए कि उनके पास खजाने में कुछ है। खजाना तो हमारी गवर्नमेंट पहले खा चुकी। $700 बिलियन के रिजर्व्स। हाँ जी, और इसी बरक्स पाकिस्तान में भी आज $1 बिलियन के ढूंढ के दिखाए मुझे, खजाने में मिलते हैं कि नहीं? इतनी बुरी भी हुकूमत नहीं है पाकिस्तान की जितना आप कह रहे हैं। इतनी अच्छी भी नहीं है। मैंने हालात देखे हैं। मेरा एक काश्तकार घराने से ताल्लुक रखता हूँ मैं, मेरी सारी फसल तबाह हो चुकी है। 60-70 एकड़ का मैं मालिक हूँ, वो सारी तबाह हो चुकी है। मुझे हर्जाना कौन देगा? क्या गवर्नमेंट देगी? वो गवर्नमेंट जिसने मेरी गंदम की फसल पकी हुई थी, इसने यूक्रेन से या बाहर से गंदम खरीद ली, मेरी गंदम का रेट नहीं लगा। मैं जो सारा साल जो एक पर मन जो है वो मैं 3200-3300 खर्चा कर रहा हूँ, और मुझे गवर्नमेंट खरीद रही है 2800-2900 पे गंदम। तो मैं कैसे उसे कहूँ कि सरकार अच्छी है मेरी? मुझे एक पॉइंट तो गवर्नमेंट दे, मुझे एक पॉइंट दे गवर्नमेंट कि मैं उसको अच्छा कहूँ, मैं उसकी तारीफ करूँ। अमेरिका, चाइना जो एक इंक्लाइनिंग सुपर पावर है, अभी हमें भी बहती गंगा में हाथ धोने चाहिए। और इंडिया, अफगानिस्तान भी देख रहे, देखो वेस्ट से उनको कभी भी मदद नहीं मिलेगी। मतलब ये चीज अब इंडिया को भी क्लियर हो गया कि वेस्ट मदद के लिए नहीं आएगा, पड़ोसियों से ही ताल्लुकात बेहतर है। जो चाइना ने परेड दिखाया है, तो मैं समझता हूँ कि चाइना सुपर पावर है। अच्छा, क्योंकि चाइना ने जो परेड दिखाया है ना, अभी अमेरिका और दुनिया की जितनी भी पावर है ना, उसकी टांगे कांप रही है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि चाइना आगे सुपर पावर नहीं, चाइना सुपर पावर है। ठीक हो गया। और ट्रम्प ने भी ये परेड देखी, तो ट्रम्प का हौसला कैसे आप देखते हैं ये सब देखने? ट्रम्प तो पहले से बोझदिल इंसान है, अभी इसकी और दिल खराब हो गया मेरे ख्याल से। अभी उसकी और टांगे कांप रही है। हाँ। अच्छा, ये चाइना के अंदर जो SCO था, इसमें हमने पुतिन को देखा, इसमें हमने शहबाज शरीफ को देखा, हमने मोदी को देखा, और हमने नॉर्थ कोरिया को देखा। आपको क्या लगता है कि अब दुनिया जो है अपना एतमाद अमेरिका से चाइना की तरफ शिफ्ट करी, और पाकिस्तान ऑलरेडी एक बेटर पोजीशन के ऊपर खड़ा है, चाइना के साथ दूसरा हाथ हमने ट्रम्प को पकड़ाया हुआ है, तो दोनों तरफ हम कैसे बैलेंस करके चलेंगे? देखा जाए तो चाइना ने ये पैगाम दिया है अमेरिका को कि हमसे पंगा लोगे तो हम तुम्हें निगलने की ताकत रखते हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद चाइना से ना अमेरिका ना दुनिया की और कोई ताकत इससे मतलब पंगा लेगा। चाइना, क्योंकि चाइना सुपर पावर है बस। हाँ, मेरे साथ। और पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सारे मिल के ना एक मजबूत, और एक जो पुतिन है, रशिया है। अमेरिका के रिश्ते बहुत खास है, लेकिन फिलहाल जो भारत कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ट्रम्प किस बात से भारत से नाखुश है, और अगर नाखुश है तो भारत उनको पसंद हो या ना पसंद हो, भारत अपना काम करता रहेगा। और सवाल ये भी है कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सी खटास आ गई है, और क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रम्प भारत और पीएम मोदी को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से आसान नहीं रहे। 1990 के दशक तक अमेरिका भारत को एक विकासशील देश की तरह देखता था। 2000 के बाद IT सेक्टर, डिफेंस डील और न्यूक्लियर एग्रीमेंट ने इन रिश्तों को मजबूती दी, लेकिन ट्रम्प के कार्यकाल में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी आई, और यहीं पर ट्रम्प ने साफ कह दिया था कि अमेरिका को सिर्फ वही देश अच्छे लगते हैं जो हमारे साथ बिजनेस ईमानदारी से करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प
यहां तो ये स्टेटमेंट दे जाते हैं, लेकिन सवाल उन पे उठता है कि जो देश उनके साथ सच में ईमानदार है जैसे भारत, वो उस पर टैरिफ क्यों लगाते। वैसे परसों हमने भारत तक पर एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें पोलैंड के एक पत्रकार वहां पर सवाल करते हैं कि आपने भारत पर टैरिफ क्यों लगाया, तो डोनाल्ड ट्रंप का जवाब कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपको यही लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो भारत विरोधी हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपतियों की बात कर ली जाए तो अमेरिका शुरू